इसके लिए मैंने कोई 5 प्लांट्स चूज किए हैं अकॉर्डिंग टू नासा स्टडीज कि जो हमें ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। हम प्लांट्स के बारे में जानना शुरू करें उससे पहले मैं आपको 3 चीजें बताना चाहती हूँ। फर्स्ट, अगर हम इन जनरल देखने जाएं तो 100 स्क्वायर फीट एरिया का अगर आपका जगह है तो उसमें मीडियम साइज का एक पौधा सफिशिएंट रहता है ऑक्सीजन लेने के लिए। मीडियम साइज का पौधा, तो अगर छोटे हैं तो यू कैन कीप 2 to 3 प्लांट्स, ठीक है। सेकेंड थिंग कि आप प्लांट्स को नर्सरी से लाएंगे तो उसको कैसे आप इंडोर में फाइनली प्लेस करेंगे, तो उसके लिए आप लाके फिर उसको सेमी शेड एरिया में फॉर 1 वीक रख दीजिए। उसको रीपॉट मत कीजिए, वहां पे उसको पहले थोड़ा सा सेटल होने दीजिए। आफ्टर दैट आप 1 वीक के लिए उसे अंदर जहां पे आपको रखना है वहीं पे रखिए विदाउट रीपॉटिंग इट। और 15 दिन के बाद जब प्लांट कंप्लीटली वहां पे सेट हो जाता है उसके बाद आप उसे रीपॉट कीजिए। एंड थर्ड थिंग, मैं कुछ पॉल्यूशन, हम एक बड़ा वर्ड है पॉल्यूशन, है ना, तो उसमें कुछ चीजें होती हैं जो हमें अफेक्ट करती है। वो बेसिकली होती है फॉर्माल्डिहाइड, बेंजाइन, देन टॉलिन एंड ज़ाइलिन। ये जो 4 केमिकल है वो हमें सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। और वो क्या क्या लीड करते हैं? वो कैंसर को लीड करते हैं, हमें जो श्वास को लेके, अपनी श्वसन क्रिया को लेके जो तकलीफें होती है उसमें प्रॉब्लम करते हैं, इरिटेशन से लेके लॉन्ग टर्म की जो इम्यूनिटी है उसके ऊपर वो अफेक्ट करते हैं। एंड ऑफ कोर्स आंखें जलना, स्ट्रेस है, ये सारी चीजों में वो हमें कंटिन्यूअसली अफेक्ट करते हैं। ये ज्यादातर कहाँ से आते हैं ये पोल्यूटेंट? तो ये क्रूड ऑयल से आते हैं, यानी कि जो व्हीकल्स चलते हैं और उसमें जो पेट्रोलियम बर्न होता है और उससे निकलता है वो एक होता है, प्लस ग्रीस होता है, पेंट्स होते हैं, फर्नीचर के ऊपर जो लगती है चीजें, वार्निश वगैरह, उन सब से जो निकलता है। तो ये सारे कुल मिला के जिन चीजों से पोल्यूशन होता है उनके ये जो केमिकल्स हैं जो उसकी वजह से हमको प्रॉब्लम होती है। और ये जो प्लांट्स है उनमें वो कैपेसिटी है कि वो इनको एब्जॉर्ब करे और हमारे एनवायरनमेंट को डिटॉक्स करे, ठीक है। चलिए अब हम एक के बाद एक 5 प्लांट्स देखते हैं। वैसे तो बहुत लंबा लिस्ट है, लेकिन मैं वो 5 प्लांट आपके साथ शेयर करूंगी जो मुझे लगता है इस लॉकडाउन पीरियड में शायद आपके घर में इसमें से 2 से 3 तो निकल ही आएंगे। आइए अब सबसे पहले हम बात करते हैं एरिका पाम, मेरा सबसे फेवरेट प्लांट। ये इस साइज से लेके, यानी कि 6 इंच से लेके कुछ 4 फीट तक एरिका पाम अलग अलग वैरायटी में मिलते हैं। ये प्लांट ज्यादातर लॉन्ग एरिया प्लस वॉल उसको कवर करने के लिए यूज होता है। बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देता है और जैसे मैंने बताया था बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स को वो कंट्रोल में ले सकता है। अच्छा, इसको कितना सनलाइट चाहिए और कितना पानी चाहिए? इसको लाइट अगर थोड़ी हुई या फिर नॉर्मल हुई तो चलेगा। नो लाइट में थोड़ा सा मुश्किल रहता है इसके लिए सरवाइव होना। पानी, यस, इसको पानी बहुत पसंद है। इसके रूट को ना आप कभी भी ड्राई मत होने देना। मैं आपको एक सिंपल ट्रिक समझाती हूँ। अगर इस पत्तों की, जैसे कि ये पत्ता है एक, आप देख सकते हैं उसका टिप ना ब्राउन हो रखा है, बाकी कहीं पे भी नहीं है। अगर आपके इस तरह से टिप, पत्ते के कोने ब्राउन हो रहे हैं तो आप समझिए कि कुछ पानी में आपका गलती हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर एरिका पाम में यहाँ नीचे से, यहाँ पे तो नहीं है, माय प्लांट इज वेरी हेल्दी, लेकिन अगर नीचे से आपका स्टेम येलो हो रहा है या पत्ते उसके येलो हो रहे हैं तो आपको ये समझना है
कि उसको सनलाइट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, या तो उसे बहुत ज्यादा धूप लग रही है, तो आप उसको वहां से शिफ्ट। अब हम बात करते हैं स्नेक प्लांट के बारे में। सेंसोवेरिया या मदर इन लॉ टंग भी इसे कहते हैं। मेरे पास अभी एक ड्रॉफ सेंसोवेरिया है। ये प्लांट एक सक्युलेंट वेराइटी का प्लांट है। इसकी खास बात ये है कि ये रात में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है। सो ये प्लांट आइडियल प्लांट है बेडरूम में रखने के लिए। आप इस तरह के छोटे बड़े 3-4 प्लांट अपने बेडरूम में रख सकते हैं। वो आपको रात को ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। बहुत सारे वैरायटी के आते हैं स्नेक प्लांट, जैसे कि ड्रॉफ, देन मीडियम साइज, देन लॉन्ग साइज, फिर उसमें कुछ वेरीगेटेड आते हैं, येलोइश, डार्क ग्रीन, मे बी व्हाइट एंड ग्रीन वेरिगेशन। बहुत सारे टाइप के ड्रॉफ प्लांट्स आते हैं। अब उसका पानी और सनलाइट की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा, ये एक सर्कुलेंट टाइप का प्लांट है, तो इसका पानी का इंटेक कम है, इसे पानी कम चाहिए। अब जैसे मैंने आपको मेरे सेकेंड वीडियो में समझाया था कि आपको उसको कैसे पानी चेक करके देना है, उस तरह से आप उसको पानी चेक करके दीजिए। आप खुद आपको लगेगा उसका पानी का रिक्वायरमेंट बहुत कम है। सनलाइट की बात करें तो सेंसोवेरिया को कोई भी सनलाइट चलता है। अब हम बात करेंगे सिंगोनिया प्लांट की। सिंगोनिया प्लांट जो होते हैं, एक तो वो बड़े प्यारे होते हैं, एरो शेप के होते हैं, और बहुत सारे टाइप के होते हैं। बिल्कुल रॉफ वैरायटी से लेके काफी बड़े तक मिल जाते हैं हमें। उसके पत्ते भी थोड़े से डिफरेंट शेप्स के और वेरीगेटेड मिल जाते हैं हमें। बहुत सारी वैरायटी है मेरे पास। अभी एक ये वेरीगेटेड पिंक वाला एंड इस तरह का, ऐसे 2 सिंगोनियम प्लांट्स हैं मेरे। ये बड़े फेवरेट प्लांट है। ये दिखते बहुत ज्यादा सुंदर हैं, और ऑफ कोर्स उनमें भी जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने की काफी क्षमता है, और वो काफी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं डे टाइम में। इनका पानी का अगर बात करें तो इनका रिक्वायरमेंट इस तरह से कुछ बनता है कि उनको पानी अच्छा लगता है। उनको कंप्लीटली ड्राई पोजीशन अच्छी नहीं लगती। दे नीड वाटर ऑल द टाइम। लेकिन ये सब इतना ध्यान रखिएगा कि ये कभी ओवर वाटर ना हो जाए, है ना। सनलाइट की जहां तक मैं बात करती हूँ, तो सिंगोनिया प्लांट को आप नो लाइट से लेके सनलाइट कहीं पे भी रख सकते हैं। मतलब बाथरूम जैसी क्लोज जगह है, वहां से लेके पोर्च एरिया में, आपके बैल्कनी में एज अ हैंगिंग प्लांट या फिर कोई प्लांटर में आप रख सकते हैं। सिर्फ ध्यान इतना रखिएगा कि उसको हार्श रेज ना पड़ जाए सन के। अगर ऐसा हुआ तो उसके पत्ते जलना शुरू कर देंगे। अब बात करते हैं जीजी प्लांट की, जिसको हम जामिया भी कहते हैं। बड़े प्यारे से होते हैं वो प्लांट। इतने छोटे से लेके इतने बड़े तक मिल जाते हैं। बहुत स्टर्डी प्लांट है। वंस अगेन मैं ये कहूंगी आपको कि उनकी रात में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज्यादा है, तो ये बेडरूम प्लांट के तौर पे चल सकता है। इसका अगर वाटर रिक्वायरमेंट देखने जाए तो इट इज लाइक उसको भी बहुत कम पानी चाहिए है। बहुत ज्यादा पानी देने से उसके पत्ते गलना शुरू हो जाएंगे। लाइट की अगर मैं बात करूं तो उसको नो लाइट से लेके सेमी लाइट चलेगा। लेकिन अगर उसके ऊपर बहुत ब्राइट सनलाइट, बहुत ज्यादा ब्राइट सनलाइट या डायरेक्ट रेज आते हैं, तो इसके पत्ते जलना शुरू कर देंगे। सो आप वैसे ये बहुत हार्डी वैरायटी है, सो पानी कम दीजिए। और सनलाइट का ऐसा है कि उसको जहां तक हो सके कीप इट इंडोर। लास्ट प्लांट आज की डेट का रबर प्लांट। रबर प्लांट 2 तरीके के आते हैं। नॉर्मल रबर प्लांट
जो पर्पल कलर जैसे उसके पत्ते होते हैं, और दूसरे होते हैं वेरीगेटेड और उसके पत्ते छोटे होते हैं। ये प्लांट जब आप इंडोर रखते हैं तो वो कहीं पे हाइट आपको दिखानी है तो वहां पे आप रख सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली इसका जो स्टेम होता है वो थोड़ा सा ऐसे होता है, ज्यादा स्टर्डी नहीं होता है, तो अगर प्लांट लंबा हो जाएगा तो आपको उसको स्टिक का सपोर्ट देना पड़ेगा। इसका पानी का रिक्वायरमेंट मैं बताऊं तो इसे पानी बहुत अच्छा लगता है। कभी भी इसको ड्राई मत होने दीजिएगा। अगर ये ड्राई होना शुरू किया तो एज आई सेड उसके पत्तों के कोने ब्राउन होने लगेंगे। और सनलाइट की अगर बात करें तो अगेन बहुत डार्क नहीं रह सकता है, लेकिन नॉर्मल लाइट से लेके हाई सनलाइट में वो रह सकता है। अगेन अगर स्कॉचिंग हीट उसके ऊपर आती है, बहुत ज्यादा रेज, तीखे रेज उसके ऊपर पड़ते हैं तो उसके पत्ते जल जाएंगे। सो बेटर इसको आप विंडो के पास रखिए या घर में कहीं कोई कोने पे आप उसको सेट कर सकते हैं इंडोर। इट विल वर्क। और काफी स्टर्डी प्लांट है। रबर प्लांट तो आपके साथ काफी सालों, लंबा टाइम तक वो रहेगा भी। सो आज हमने कुछ 5 प्लांट्स के बारे में बात करी, जिसमें से काफी 2 से 3 प्लांट जैसे कि जामिया है, स्नेक प्लांट है और रबर प्लांट है, जिसको मैंने बोला कि आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं, जो आपको बहुत सारा आपका कार्बन डाइऑक्साइड रात में खींच लेंगे और आपको एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें से जो भी 5 में से जो भी प्लांट आपके पास अभी अवेलेबल है, आप उसको धीरे धीरे, जैसे मैंने बताया, आप उसको इंडोर में सेट करते जाइए और घर में लेते लेते अगर आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं तो आप रखिए। और यस, अगर ये आप करते हैं या आपके पास ऑलरेडी इस तरह के हैं तो मुझे उसकी फोटो क्लिक करके मैसेज बॉक्स में जरूर डालिए।